नमस्कार, ज़ी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है और आपसे आज हम कहना चाहते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है तो जाने माने शायर साहिल लुधियानवी का ये शेर अक्सर जहन में आता है। साहिल लुधियानवी ने बिल्कुल सही कहा कि जब भी युद्ध होता है तबाही होती है। जैसा कि आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, दो देशों की सेनाएं आमने सामने आती हैं, आसमान से बारूद बरसता है, आग बरसती है, टैंक और मिसाइलें चलते हैं, बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, जैसा कि इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है, जहां रूस के हमले का आज छठा दिन है। रूस पूरा जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से यूक्रेनियन फोर्सेस को घुटने पर ला सके। उसके टैंक और मिसाइलें यूक्रेन पर लगातार आग बरसा रहे हैं, विनाश, विध्वंस, डिस्ट्रक्शन किस तरह का हो रहा है, तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहा है ज़ी न्यूज़। लेकिन यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। ना तो यूक्रेन की सेना और ना ही यूक्रेन के लोग रूस के सामने हथियार डालने को या हार मानने को तैयार है। हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की हर तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए, कल रात जब आप सो रहे थे तो युद्ध के मोर्चे पर क्या हुआ है, पूरे अपडेट्स जल्दी से आपको बताते हैं। अमेरिका ने 12 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है। आपको यह भी बता देते हैं क्यों निकाला है। अमेरिका ने रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है। बड़ी खबर है, रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई को शत्रुतापूर्ण रवैया करार दिया है। इसके अलावा यूएनजीए की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जैसा कि हमने अभी आपको हमारी हेडलाइन में भी बताया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गया है रूस यूक्रेन युद्ध का यह मामला। यूरोपीय संघ में एंट्री के लिए यूक्रेन ने आवेदन दे दिया और रूस की परमाणु धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, ये यूएस कह रहा है। रूस और बेलारूस में 3 दौर की बातचीत हुई है। आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस बॉर्डर पर 3 राउंड की ये बातचीत। पूरी दुनिया में एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर रूस की नो एंट्री होनी चाहिए, ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए आप जानते हैं ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है और केंद्र सरकार के 4 मंत्री आज यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंच रहे हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं आज जब हम डे 6 की बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की, तो सबसे बड़ी तस्वीर कौन सी है? सबसे बड़ी तस्वीर है, सैटेलाइट से आई हुई तस्वीर है, जो ये बताती है कि रूस की सेना बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। मैक्सा टेक्नोलॉजी है जिसने इन तस्वीरों को जारी किया गया है। इनका दावा है कि काफिला 40 मील लंबा। अब जरा सोचिए, कल हम कह रहे थे कि करीब 5 किलोमीटर लंबा काफिला, आज जो तस्वीर आई है, सैटेलाइट तस्वीर आई है, वो ये कह रही है कि 40 मील लंबा काफिला। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि रूस की सेनाएं कितनी बड़ी संख्या में कीव की तरफ कूच कर रही हैं, कीव की तरफ बढ़ रही हैं। इससे पहले रूस के जिस सैन्य काफिले को ट्रैक किया गया था वो 17 मील लंबा बताया गया था। दक्षिणी बेलारूस में रूस की थल सेना की बड़ी संख्या में तैनाती हुई है, जबकि रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन और बेलारूस की सीमा से करीब 20 मील की दूरी पर तैनात हैं, जो शायद यूक्रेन पर हवाई हमले के लिए ही बेलारूस में रखे गए हैं। तो देखिए सैटेलाइट तस्वीर जो कि ये बता रही है कि ये काफिला बहुत लंबा, और रूस का ये काफिला बहुत लंबा राजधानी कीव को लेकर। ज़ी न्यूज़ पर हम आपसे लगातार कहते आए हैं कि लड़ाई कीव को लेकर होगी, कैपिटल कीव को लेकर, और इसीलिए आप देख रहे हैं रूस लगातार अपने फोर्सेस में इजाफा करता हुआ, उसकी संख्या को बढ़ाते हुए तरह तरह की खबरें और दावे लगातार किए गए। देखें, दावों और क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच लड़ाई हो रही है लगातार। तो दोनों देशों के बीच युद्ध अब और भीषण होता जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। ये वीडियो रूसी सैनिकों के कॉम्बैट ऑपरेशन का है। रूसी सेना हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल ऑपरेशंस कर रही है। ये साफ नहीं है कि रूसी सैनिकों का ये कॉम्बैट ऑपरेशन किस जगह का है और साथ ही कब का है। और रूस के हमले के बीच उत्तर पूर्वी यूक्रेन के ओक्तिर्खा से तबाही की तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें जो हैं, ये है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई तस्वीरें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर में रूसी सैनिकों ने किस तरह से तबाही मचाई है। मलबा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इमारतें ध्वस्त हुई हैं और कहा जा रहा है इस मलबे के नीचे लोग भी दबे हैं। ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि एक तरफ राहत बचाव की कोशिश की जा रही है, मलबे से लोगों के शव निकाले जा रहे हैं और करीब 6 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और कई
लोगों के इस मलबे में अभी भी दबे होने की आशंका है और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.